चाहे आपने साइंस ली है तो आपको साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़नी चाहिए। अगर आपने कॉमर्स ली है तो आपको ज़्यादा नहीं तो आर्ट्स तो पढ़ लेनी चाहिए कॉमर्स में, और अगर आपने आर्ट्स ली है तो आपको साइंस पढ़नी चाहिए। हेलो गाइस, माय नेम इज शिवम यादव और वेलकम टू माय चैनल दी शिवम शो। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपनी हर वीडियो में एक अलग टॉपिक पर बात करता हूं, और आज भी मैं एक और अलग टॉपिक लेकर आया हूं, और वो वर्ल्ड फेमस टॉपिक है। वो टॉपिक ऐसा टॉपिक है जैसे कि 10वीं के बाद हर छात्र को ये चयन करने की आवश्यकता पड़ती है कि मैं साइंस लूं या आर्ट्स लूं या कॉमर्स लूं। बट 100% स्टूडेंट्स में से 90% साइंस चूज़ करते हैं, 8% आर्ट्स चूज़ करते हैं एंड 2% कॉमर्स चूज़ करते हैं। बट मैं आपको आज इनकी खासियत और इनकी कमियां दोनों चीज़ें बताऊंगा कि एक स्टूडेंट्स को कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए और कौन से सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, उसके लिए कौन से सब्जेक्ट अच्छे हैं। तो पहले मैं बात करूंगा आर्ट्स की। आर्ट्स, जो भी स्टूडेंट आर्ट्स लेता है तो उसे हल्के में न लें, क्योंकि आर्ट्स में आते हैं 4 सब्जेक्ट। वैसे तो 5 होते हैं, बट हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होती हैं और इन 4 में से 3 लेने होते हैं। वो 4 सब्जेक्ट हैं हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। अब इन 4 सब्जेक्ट्स में से किसी एक स्टूडेंट ने लिया हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस या फिर इकोनॉमिक्स, इनमें से मान लीजिए 3 सब्जेक्ट लिए, बट मैं चारों की विशेषताएं बताऊंगा आपको। जिसने भी हिस्ट्री ली वो हिस्ट्री पढ़ेगा, और वो हिस्ट्री पढ़ने के बाद उसे पता चलेगा कि पहले के लोग क्या करते थे, क्या गलतियां की और क्या अच्छाइयां की, और हमें वो गलतियां दोहरानी हैं या नहीं। अगर हमने दोहराई तो उनका क्या परिणाम होगा, क्या परिणाम नहीं होगा, हम उन्हें झेल पाएंगे या नहीं, और उनकी क्या हालत हुई थी, ये सब हमें हिस्ट्री से पता चलता है। अब आते हैं हम जियोग्राफी पर। जियोग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर आपने पढ़ लिया तो मान लीजिए आपको, जैसे कि किसी भी चीज़ का नक्शा है या कहीं पर भी, आप जियोग्राफी पढ़ने के बाद खेती के बारे में अच्छा जान लेंगे। अच्छा तो नहीं, क्योंकि एग्रीकल्चर एक अलग सब्जेक्ट है, बट अच्छा जान लेंगे। ज़्यादा मतलब आपको ये समझने में दिक्कत नहीं होगी कि खेती अब क्या चाहती है, क्या नहीं है, कौन सी मिट्टी है, कैसी है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं। और उसके बाद जियोग्राफी पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि किसने कौन सी खोज की, कब खोज की, लावा क्या होता है, लावा से क्या क्या हानिकारक चीज़ें होती हैं, क्या फ़ायदेमंद है, और जब वो ठंडा हो जाता है तो उसका क्या बनता है, मतलब एक्सेट्रा। जैसे कि हमारी पृथ्वी पर जो भी प्रतिक्रिया होती है वो हमें भूगोल में पता पड़ती है, और भूगोल पढ़ने के बाद हम नक्शे को अच्छी तरह से समझना जान जाते हैं। हम नक्शे को समझने लगते हैं, तो हम भूगोल के हो गए हमारे ये फ़ायदे। अब आती है उसके बाद पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे अगर हमने पढ़ लिया तो मान लीजिए हमें वकील की तो ज़रूरत ही नहीं। पिछली जो गलतियां हमारी हुई वो हम सुधार सकते हैं, और कौन से कानून ऐसे हैं जो हमें चेंज करने चाहिए, कौन से ऐसे हैं जो नहीं, और कौन से ठीक हैं, वो हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलता है। और कैसे बने, क्या हुआ, कहाँ से कानून लिए गए, कहाँ से, मतलब किसने लिखा, क्या है, ये सब हमें पॉलिटिकल साइंस से पता चलता है। और पॉलिटिकल साइंस की एक ख़ास बात, अगर आपने ये पढ़ लिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आपने सारे आर्टिकल्स पढ़ लिए, मान लीजिए आपको वकील नहीं बनना है, फिर भी अगर पढ़ लिए, खुदा न खास्ता अगर आपके परिवार में या आप पर कभी भी कोई भी केस लगता है और आपके पास उसके फुल प्रूफ एविडेंस है कि आप बेगुनाह हैं, तो आप अपना केस लड़ सकते हैं। अब आप बोलेंगे वकील फिर किस लिए बैठे हैं? तो कभी आपने सुना है कि वकीलों ने जल्दी केस ख़त्म करवा दिया? नहीं, वो 4 से 6 साल आपके ऐसे ही निकाल देते हैं, पैसा लूटते हैं वकील। भाई 100 में से एक वकील अच्छा होता है, वरना 99 ऐसे ही होते हैं, मेरा मानना है। अगर तो इसलिए पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ना ज़रूरी है। इकोनॉमिक्स, अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हमने पढ़ लिया तो हम अपनी आर्थिक व्यवस्था,
जो हमारी हिली डुली चल रही है उसे संभाल सकते हैं। पहले क्या हुआ करती थी, अब क्या हुई है, हमारी करेंसी गिर रही है या ऊपर उठ रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो हमें हमारी इकोनॉमिक्स से पता चलता है। अब हम बात करेंगे साइंस स्टूडेंट्स। बेसिकली उनके भी भाई हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी होते हैं और ज़्यादातर स्टूडेंट्स लेते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायोलॉजी, क्योंकि जैसे मतलब डॉक्टर बनना होता है वो बायोलॉजी लेता है। तो अब मैं बताऊंगा कि इनकी खासियत क्या है। भाई फिजिक्स भी पढ़नी चाहिए। फिजिक्स एक ऐसी चीज़ है जो हमारे रोज़ किसी न किसी रूप में हमारे काम आती है। हमें ये पता चलता है अगर हमने फिजिक्स पढ़ ली तो हम काफ़ी काम आसान कर सकते हैं अपने, समझ रहे हो? हाँ, तो फिजिक्स पढ़ना भी ज़रूरी होता है। अब उसके बाद आते हैं हम केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर हम उसको समझ गए तो समझ लो बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन उसकी खासियत बताऊंगा। केमिस्ट्री में आपको तरह तरह के केमिकल्स के बारे में जानकारी दी जाती है, कहाँ पर कौन सा केमिकल यूज़ करना होता है, कौन सा नहीं यूज़ करना होता है। मान लीजिए अगर कहीं पर आप फंसे हैं, आपके पास केमिकल हैं, अगर आप फंस गए तो आप मान लीजिए किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, पानी को यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे तो नहीं पता क्योंकि भाई मैंने साइंस इतनी ज़्यादा नहीं पढ़ी है, बट बता रहा हूँ उसकी खासियत। ये होती है किसकी? केमिस्ट्री की खासियत। अब बताऊंगा मैं मैथ की, जो कि काफ़ी लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, मेरा भी है। तो मैथ एक ऐसी चीज़ है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। मान लीजिए कुछ भी तो नहीं, क्योंकि भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पॉसिबल होती हैं, बट फिर भी हम उसको पॉसिबल कर सकते हैं। अब मैथ्स से हम ये पता लगा सकते हैं कि कोई है 400 स्क्वायर फीट का हमारा घर, तो हमें किस जगह पर कितनी ईंट लगानी है, कितना का क्या बनाना है और कितना मसाला लगेगा, क्या करना है, कैसे करना है, हमें इसे डिवाइड कैसे करें, कितना क्षेत्रफल आएगा, क्या होगा क्या नहीं, ये सब आता है मैथ्स के अंडर में, समझे? तो ये है मैथ का कमाल। और मैथ से काफ़ी चीज़ें सॉल्व होती हैं। मैथ्स एंड फिजिक्स ये दोनों सिमिलर हैं। चलिए आगे की बात करते हैं। अब उसके बाद आती है बायोलॉजी। भाई बायोलॉजी पढ़ते हैं वो तो डॉक्टर की लाइन में जाते ही हैं, पता ही है, बट फिर भी पढ़नी चाहिए। जो भी पढ़ता है अगर वो डॉक्टर की लाइन में नहीं जाता है, फिर भी उसे ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 30% बीमारियों की एंड उनके इलाज की जानकारी तो हो ही जाती है। 30% बहुत कम हो गया, वैसे ज़्यादा हो जाती है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब आता है यहाँ पर कॉमर्स। जिसने भी कॉमर्स पढ़ ली वो तो बन गया भाई बिजनेसमैन। मान लीजिए अगर मन लगा के पढ़ी होगी तो भाई मैंने कॉमर्स पढ़ ली, अब क्या मुझे कौन रोक सकता है। भाई डील्स क्रैक करने में भी आसानी नहीं होती है, तो वो भी बात है। कॉमर्स में हमारी आती है बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स, और जिसने इकोनॉमिक्स नहीं समझी वो बिजनेस क्या खाक करेगा, समझे? तो ये होता है कॉमर्स का जलवा। और आपको तो पता ही है बिजनेसमैन क्या होते हैं, बट मैं बताना चाहूँगा एक सब्जेक्ट पढ़ के कोई भी, मान लीजिए जिसने भी आर्ट्स पढ़ी वो पहुँच गया सिविल लाइंस में, ज़्यादातर जाते हैं। जिसने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ पढ़े एंड बायोलॉजी पढ़ी वो डॉक्टर एंड इंजीनियरिंग लाइन में जाते हैं, और जिसने कॉमर्स पढ़ी वो बिजनेसमैन बनता है। सीधी बात। अब बताते हैं कि एक व्यक्ति को इन 3 लाइन में से, मतलब जो 3 सब्जेक्ट होते हैं, साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स, इनमें से 2 तो पढ़ने चाहिए। चाहे आपने साइंस ली है तो आपको साइंस के साथ आर्ट्स भी पढ़नी चाहिए। अगर आपने कॉमर्स ली है तो आपको ज़्यादा नहीं तो आर्ट्स तो पढ़ लेनी चाहिए कॉमर्स में, और अगर आपने आर्ट्स ली है तो आपको साइंस पढ़नी चाहिए, क्योंकि भाई साइंस भी पढ़ सकते हो, कॉमर्स भी पढ़ सकते हो। अगर आर्ट्स लोगे, साइंस पढ़ोगे तो आपको आर्ट्स में पता चलता है कि पीछे क्या गलतियाँ हुई और आगे क्या गलतियाँ नहीं करनी है, और उसी के साथ अगर साइंस पढ़ ली तो आपको पता चल जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ों के हम इन्वेंशन खुद ही कर सकते हैं। तो ये हो गया आर्ट्स एंड साइंस का। अब हमने कॉमर्स पढ़ ली, तो कॉमर्स में हमें अगर बिजनेस डील्स को क्रैक करने में दिक्कत हो रही है, और पिछली जो आर्ट्स होती है हिस्ट्री में काफ़ी, मान लीजिए ज़्यादातर युद्ध ही नहीं है, किसने किस तरीके से डील क्रैक की, क्या किया। मान लीजिए मैं डील कह रहा हूँ बट उनकी भाषा कुछ और होगी, लेकिन अगर हम उन्हें रिलेट करेंगे तो हम
अपनी भी डील क्रैक कर सकते हैं। ये है इन दोनों का मेल। और भाई 2 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही चाहिए, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस एंड आर्ट्स या फिर साइंस एंड कॉमर्स। भाई ये पढ़ो। आपने अगर कॉमर्स लिया फिर भी पढ़ो, इन्हें एक अलग से टाइम दो इनको। तो आज के ये टॉपिक लाने का हमारा यही मोटिव था कि भाई किसी को भी कम मत समझिए, क्योंकि आर्ट्स वाले सिविल लाइन में जाते हैं, आईएएस ऑफिसर, पावर उनके भी हाथ में। और साइंस वाले भाई कुछ भी इन्वेंशन कर सकते हैं, पावर उनके भी हाथ में। एंड कॉमर्स वाले वो तो भाई पैसे वाले हैं ही, बिजनेस से पैसा काफ़ी कमाते हैं, तो पावर उनके भी हाथ में। तो कम किसी को न समझें। आईएएस ऑफिसर के नीचे पूरा ज़िला काम करता है, बिजनेसमैन के भाई ऑब्वियसली आपको भी पता होगा। और साइंस भाई अगर वो अपनी पर आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। तो लेकिन इनको हमें एक अपनी अच्छी जगह पे इस्तेमाल करना है, न कि कहीं और, समझे। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि हम आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोज़ लाते रहें। और भाई शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन दोस्तों के पास जो ये कहते हैं कि आर्ट्स कमज़ोर है या साइंस हमें पसंद नहीं है या कॉमर्स भाई कौन पढ़ लेगा। इसीलिए तो कॉमर्स लोग कम पढ़ते हैं, समझे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में और एक और नए टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक होगा धांसू। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।